श्री गणेशाय नमः। दोस्तों, एकादशी व्रत कथा। एकादशी व्रत की कथा को पढ़ने और सुनते समय हाथ में काला तिल और पुष्प लेकर के एकादशी व्रत के दिन भगवान श्री हरि विष्णु माता लक्ष्मी का पूजन करने के बाद इसकी कथा बड़े भाव से पढ़ना और सुनना चाहिए। आई बात भगवान श्री कृष्ण ने युधिष्ठिर से कहा, हे धर्मपुत्र, आश्विन मास के कृष्ण पक्ष की एकादशी का नाम इंद्रा है। इसके व्रत के प्रभाव से मनुष्य के पितर अधोगति में पड़े रहते हैं तो उनको स्वर्ग की प्राप्ति होती है और उनकी अधोगति समाप्त होती है। इसके व्रत का महात्म्य ऐसा ही है। जो भक्त अपने पितरों को मुक्ति प्राप्त कराना चाहता है उसे इस एकादशी का व्रत करके उनके नाम से संकल्प कर दे तो उनके पितर उस गति से छूट करके भगवान श्री हरि विष्णु के परम धाम को प्राप्त करते हैं। इसके महात्म्य की एक कथा लोक हित के लिए प्रचलित है, सो मैं कहता हूँ उसे आप ध्यानपूर्वक सुनिए। एक समय देवर्षि नारद जी ब्रह्मलोक से यमलोक में आए। एक धर्मात्मा राजा को उसने यमलोक में दुखी देखा। दिल में दया आ गई। उनका भविष्य कर्म विचार कर महिष्मती नगरी में आए, जहाँ पर उस राजा का पुत्र राज्य करता था। राजपुत्र को कहने लगे, तेरे पिता को मैं यमराज की सभा में बैठा देख आया हूँ और उसके पूर्व कर्मों को भी मैं देख चुका हूँ। समस्त शुभ कर्म उसके स्वर्ग को देने वाले हैं, परंतु एक एकादशी व्रत के बिगड़ जाने से उन्हें यमलोक मिला हुआ है। यदि तुम इंद्रा एकादशी का व्रत करके पिता के नाम संकल्प कर दो तो उसे अवश्य इंद्रलोक मिलेगा। उस व्रत की शुभ विधि यह है कि दशमी के दिन पितृ की श्रद्धा करके ब्राह्मणों को प्रसन्न करें। गौग्रास कुत्ते कौवे की सदृश छोटा सा न बनाएं, अर्थात माता समझकर उसका यथाशक्ति अनुसार पेट भर के उनको भोजन करावें, पूजन करें। कुछ अधिक करना चाहिए, जैसे कि इस दिन ना तुम मिथ्या भाषण करें और ना ही रात्रि को भूमि पर शयन करें। प्रातः श्रद्धा सहित भक्ति से एकादशी का व्रत करें। ब्राह्मणों को यथाशक्ति अनुसार दक्षिणा देकर फलाहार का भोग लगावें। गौ माता को भी मधुर फलों से प्रसन्न करें। रात्रि को जागरण करके विष्णु भगवान जी का पूजन करें। ऐसी शिक्षा दे करके नारद जी तुरंत वहीं पर अंतर ध्यान हो गए। राजा ने इंद्रा एकादशी का व्रत परिवार सहित विधि विधान से किया। फल उसका ब्राह्मणों के सामने अपने पिता को प्रदान कर दिया। उस समय आकाश से पुष्पों की वर्षा हुई। ऊपर को दृष्टि की तो राजकुमार का पिता पुष्पक विमान पर चढ़ करके देवलोक को जा रहा था। इस तरह से दोस्तों, राजा के व्रत के उपरांत उनके पितृ यानी उनके पिता को देवलोक की प्राप्ति हुई, क्योंकि उनका जो कर्म था वो सभी शुभ गुणों से भरपूर था, शुभ कर्म थे। परंतु कभी किसी कारण से उनकी एक एकादशी वो विधियों के अनुसार न पूर्ण हो करके वो अधूरी रह गई थी, जिसके प्रभाव से उनको गति नहीं प्राप्त हुई थी। इसीलिए देवर्षि नारद जी ने राजा को मार्गदर्शन किया और उन्होंने व्रत के उपरांत अपने पिता को देवलोक प्राप्त कराया। इस तरह से इस एकादशी व्रत का ये फल मिलता है। इसीलिए व्रत की कथा को पढ़ना और सुनना चाहिए। हम आप सभी को सभी वीडियो में बताते हैं कि किसी भी व्रत की कथा को
पढ़ने और सुनने से हमें उस व्रत के प्रभाव और उसके फल के बारे में ज्ञात होता है। ऐसे में हमें सभी को सभी व्रत की कथा को पढ़ना और सुनना चाहिए। उसके माध्यम से हमें ज्ञात होता है कि इसके व्रत का हमको प्रतिफल क्या प्राप्त होगा। आज की वीडियो में बस इतना ही दोस्तों। कथा आप सभी को कैसे लगी हमें कमेंट करके कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब करने का कष्ट करें। जय श्री हरि विष्णु। बोलो विष्णु भगवान की जय।